प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग, इस बार वाला नहीं, उस दिन बहुत कुछ समझाना पड़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग, इस सिलेबस में नाम दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग भी पढ़ना और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन, दो चीजें। सो प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग इसलिए हम लाए ये शब्द कि भाई आपने कहा ठीक है सेंसर वो चीज है जो किसी भी फिजिकल मेजरमेंट को मेजरेबल आउटपुट में चेंज कर रहा है, किसी भी क्वांटिटी को मेजरेबल आउटपुट में। बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, कैसे कर रहा है? क्योंकि भाई मेजरमेंट तो बहुत सारी क्वांटिटीज के हैं, प्रेशर नापना है, कहीं हमें लाइट की इंटेंसिटी ही नापनी है कि भाई लाइट ज्यादा या कम है, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए खास लाइट चाहिए आपको। अगर से ज्यादा रखूंगा तो भी आंखें खराब हो जाएगी, कम रखूंगा तो भी आंखें खराब हो जाएंगी, जोड़ देना पड़ेगा। आपको पता है कि आपकी स्टडी के लिए कितना लाइट होना चाहिए टेबल पे, गूगल करिएगा कितना लक्स होना चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आप जब ट्यूबलाइट खरीदते हैं तो क्या वॉटेज देखते हैं ना, कितने वॉट का है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखिएगा साथ में, उसमें लिखा होता है इतना फ्लक्स या इतना लक्स, सॉरी फ्लक्स बोला, इतना लक्स लाइट लेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट कितना इंटेंस पड़ रहा है यहाँ पे। बहुत ब्राइट लाइट अगर कर दूंगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे ना, शादी वाला लाइट कर दो तो हैलोजन वाला, है ना, ठीक है ना, और नाइट लैंप लगा दो तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। सो देयर इज अ एक्यूरेट मेजरमेंट कि हमारे आई के लिए विच अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी सुटेबल व्हेन वी आर स्टडिंग। देन फैक्ट्री लाइटिंग अलग है। भाई फैक्ट्री में जो काम करते हैं आप देखिएगा ना, पहले शेड होते थे ऊपर में ऐसे करके ना, कोन शेप के ऐसे शेड होते थे, लाइट्स होते थे, अभी भी जाएगा फैक्ट्रीज में। क्यों ऊपर लाइट की जरूरत किसको है भाई? वो सारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन द वर्किंग टेबल, ठीक है। तो मेजर करना पड़ेगा लाइट को। फ्लक्स मीटर होता है मेरे पास, है, मतलब काम नहीं करता है मगर है। मैंने खरीदा था अमेजन से लास्ट, जब मैंने मेजरमेंट शुरू किया था पढ़ाना, तो आया तो डिफेक्टिव था, तो मैंने उसको लिखा तो उसने कहा कि सर अब वापस तो नहीं कर सकते, हम रिफंड कर देते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, इससे क्या है कम से कम खराब वाला भी रहेगा दिखाने के लिए, अच्छा वाला बाद में लूंगा, तो वो फ्री का मेरे पास, ठीक है, तो मैं दिखा दूंगा। सो मेजरमेंट कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली चेक द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट विल रिफ्लेक्ट, किसी के लगा पास लगा हो तो मिल जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ चूंकि क्वांटिटीज है तो अंदर सेंसर का रिस्पॉन्स अलग अलग होगा ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये सेंसर है तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी क्वांटिटी है, मैं लाइट मेजर कर रहा हूं या मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं या मैं ह्यूमिडिटी मेजर कर रहा हूं, something will happen inside ना, and it will create a measurable output. तो सारा चीज तो एक ही तरह का काम नहीं करेगा, या एक ही कोई सेंसर बना दूं जिसमें कि लाइट भी पड़े तो भी वो रिस्पॉन्ड कर जाए, टेम्परेचर पड़े तो भी रिस्पॉन्ड कर जाए, ह्यूमिडिटी हो तो भी रिस्पॉन्ड कर जाए। ये तो नहीं है, ये तो हम लोग हैं, ये तो हमको भगवान ने डिजाइन किया ऐसा, हम रिस्पॉन्ड कर जाएंगे। नहीं, ज्यादा तेज रोशनी आएगी तो हम बोल देंगे भाई, आंख बंद करके ही बोल दोगे भाई बहुत तेज रोशनी है, इतना तेज आपको बिल्कुल लाल दिखाई देगा आंख के आगे। कभी तेज रोशनी में देखना, आंख बंद कर लगे पूरा रेड, यू नॉट सी ब्लैक, तो आपको बहुत तेज रोशनी है, बंद करो। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा बहुत ज्यादा, समझाने की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा ही बोल देगा। ह्यूमिडिटी भी आप बता दोगे बहुत चिपचिपापन आपको दिखाई देगा। बट जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें तो ये क्षमता नहीं है ना अभी कि एक ऐसा सिंगल सेंसर है जो सब कुछ सेंस कर ले। हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। हम सिंपल वर्जन बना सकते हैं, हम ईश्वर तो बन नहीं गए। सो वी विल मेक डिफरेंट, या वी विल सेलेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस टू सेंस डिफरेंट क्वांटिटीज। दीज आर डिफरेंट स्टिमुलस, ये सब अलग अलग स्टिमुलस हैं। सो डिफरेंट स्टिमुलाई, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर, अलग अलग स्टिमुलाई, अलग सेंसर। कोई चीज लाइट पे रिस्पॉन्ड करता होगा, मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एलडीआर सुना है ना, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, लाइट जब लाइट ज्यादा पड़ेगा तो रेजिस्टेंस कुछ होगा, लाइट हटा देंगे तो रेजिस्टेंस कुछ होगा। सर्किट ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइट को सेंस करने के लिए। जैसे हमने क्या किया कि
पता है भाई कि सूरज जब उदय हो जाएंगे तो लाइट ऑफ हो जाना चाहिए, या हमें बजर लगाना है भाई कि मेरे घर में जब पहली रोशनी पड़ेगी धूप की तो मुझे अलार्म मच जाए सीधा सूर्योदय वाला, उसको सुन के मुर्गा भी बांग दे देगा। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एक कंपोनेंट है जो हमने बाहर रख दिया है आउटपुट में, सॉरी एटमॉस्फेयर में। जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी इट विल एक्टिवेट सम अनदर सर्किट बिकॉज द रेजिस्टेंस चेंजेस। ठीक है, तो स्टिमुलाई जो है वह लाइट है, मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, रेजिस्टेंस है, ऐसे करके। सो द प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग, लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग रेफर्स टू, द प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग refers to the fundamental mechanism by which a sensor detects mechanism। मतलब हम क्या तलाश रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग का मतलब क्या तलाश रहे हैं, हम तलाश रहे हैं कि भाई अंदर क्या हुआ, फंडामेंटल मैकेनिज्म, फंडामेंटली अंदर में क्या बदल गया, क्या अंदर से चेंज हो गया। आपके अंदर भी आता है कभी कभी कोई विशेष घटना के बाद आपके अंदर में बहुत बड़ा, कहते हैं यार उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया उसमें। मनोज कुमार शर्मा जी बताते हैं ना 12th फेल में, एक रेड पड़ा और उन्होंने क्या पूछा, मुझे आपके ऐसा बनना है। तूने कहां बताया कि देखो सिलेबस ये होता है, इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ये सब तो नहीं बताया ना, बताना था नहीं ना, जरूरत नहीं है, बाकी रास्ता ढूंढ ले। और क्या बोला, चीटिंग करना छोड़ दो। इट चेंज्ड एवरीथिंग। चीटिंग का मतलब यार एग्जाम छोड़ो, अब जीवन में व्यक्ति चीटिंग नहीं करेगा, वो आपको एक लीजेंड बन के दिखा देगा। चीटिंग का मतलब एग्जाम में आप चीटिंग कर रहे हैं, कल जॉब में भी करेंगे, क्योंकि हमारी हैबिट हो चुकी है। हाँ, मैं चीटिंग करके पढ़ूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा जो चीटिंग करके नहीं। वो कोरोना काल में हम लोग को बहुत सारा काम दे दिया गया था, तो मुझे ना ऐसा एक बनाना था, ये एक मैं बनाने वाला था ये, उसमें क्या था, ऐसा घूम के इधर CH इधर आ जाएगा और T इधर चला जाएगा, ऐसा घुमाता तो T इधर आ जाता, CH उधर चला जाता। मेरे चीट और टीच सब बराबर हो रहा है नहीं। हाँ, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत टीचर्स ने बहुत मेहनत की है ना। हम लोग इसमें से दिमाग खराब हो जाए, कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए बच्चे को, उनके साथ डेटा का प्रॉब्लम है, सिग्नल का प्रॉब्लम है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। चलिए, तो फंडामेंटल मैकेनिज्म हम जानना चाह रहे हैं कि अंदर में क्या बदला, दैट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज चेंजिंग। जैसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रिंसिपल हो जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्रिएट प्रेशर, इट प्रोड्यूसेस चार्जेस, है ना। व्हेन वी पुट लाइट, इट एक्टिवेट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो मैकेनिज्म है ना कि क्या बदला, किसी में वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे चले गए, किसी में करंट फ्लो करना शुरू हो गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो, थर्मल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, जितने आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हो। शमीर तुम काफी बात कर रहे हो, मैं तब से देख रहा हूं, जब मुझे देखते हो कॉपी में लिखने लगते हो, फिर बात शुरू कर देते हो। इधर आ जाओ सामने, कम 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 इन फ्रंट, यहां आ जाओ। कई बार देखता हूं, मैं बता देता हूं। तुम लोगों को लगता है ना कि टीचर पेशेंस खो देगा, टीचर इतनी बार पेशेंस नहीं रखता है, छोड़ो यार, चलो थोड़ी बात कर लिया। तुम लगातार बात ही कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली टॉकिंग सिस्टम है। एक होता है डिस्क्रीट सिस्टम, पढ़ा था ना, डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम, वो सिग्नल डिस्क्रीट जाता है। रिमोट कंट्रोल क्या है, डिस्क्रीट कंट्रोल है ना, कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन नहीं करता है, ऐसा प्रेस किया टप सिग्नल ऑन हो गया, फिर चैनल चेंज करना है नहीं। हाँ, दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, तो तुम्हारा लगातार ही चल रहा है कम्युनिकेशन। मिस्टर गौरव, मिस्टर गौरव सुना नहीं है, मिस्टर इंडिया, वही लग रहा है मुझे। पढ़ना नहीं है गौरव, अपने जीवन के गौरव के लिए क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यहां बैठ के, तो पीछे बैठ के आप वार्तालाप कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल कॉपी में लिखोगे, ये भी मेरे लैब से ही उठाई है क्या, वर्कशॉप से उठाई है,
सर नाम देखो सामने। कोई बात नहीं, मेरा नाम है। आपका नाम है तो अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल कॉपी का पन्नों का इस्तेमाल तो सही कर रहे हैं, फिर बाकी जाके इसका लिख रहे होंगे जरूर आप। हाँ हाँ, वो लग रहा है मुझे। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग लिख लीजिए आप लोग एक बार। द प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग रेफर्स टू द फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय विच अ सेंसर डिटेक्ट्स अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस। या बहुत बड़ा क्षेत्र है ये इंस्ट्रूमेंटेशन का, बहुत सारे काम है इसमें। अगर आप डिग्री तक जाइएगा उसके बाद बहुत सारे काम है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं लगातार। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारा काम है, बाद में मेंटेनेंस में बहुत सारा काम है। इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ी दुनिया खोल दी है, व्यापार के लिए भी, जॉब के लिए भी, समझिएगा। ठीक है। सो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर कोई डॉक्टर या कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और वो कोई स्टडी कर रहा है, सो वहां भी वो डिटेक्ट कर सकता है बाय सम एंजाइम एक्टिविटी और समथिंग। उसको डिटेक्ट करने के लिए ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सुना है आपने? तो वो सब बहुत सारे बायोलॉजी में जो है वो सिस्टम चाहिए हमें। सेंसर वहां भी चाहिए। आप जाते हैं हॉस्पिटल में, देखते नहीं है कई तरह के सेंसर लगाए रखता है, इधर हाथ में, उंगलियों में, इधर इधर इधर। ईसीजी करते हैं जब, सो सेंस ही तो कर रहा है, तो बायोलॉजिकली तो एक्टिविटी को सेंस कर रहा है। ब्रेन में भी लगा के रखते हैं, तो सब कुछ हो रहा है ना। सो क्या कहा? प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग रेफर्स टू द फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय विच अ सेंसर डिटेक्ट्स अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इनटू अ मेजरेबल आउटपुट, या यहां लिख दिया गया है रीडेबल आउटपुट। क्योंकि मेजर करके बाद में उसको डिस्प्ले में लगाते हैं ना, तो रीडेबल हो गया, रीड कर सकते हैं। जो आपको तो रीडेबल चाहिए ना, इनटू मेजरेबल आउटपुट या रीडेबल। रीड मतलब पढ़ना, एबल मतलब क्षमता। रीडेबल यानी पढ़ने की क्षमता वाला आउटपुट हो। रीड जोड़ एबल या रीडेबल, रीड जोड़ एबल, रीडेबल आउटपुट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, थर्मिस्टर एक एग्जांपल हो गया कि टेम्परेचर को चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज होता है तो रीडेबल आउटपुट जाता है। रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, सिंपल। फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट इंटेंसिटी वेरी करता है और जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी आप रीड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, यही दो रखते हैं। केमिकल सेंसिंग में आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच लेवल। पीएच सुना है? व्हाट इज पीएच? तुम तो केमिस्ट्री पढ़ते हो। केमिस्ट्री में तो होता है, बट होता क्या है? पीएच लेवल ऑफ वाटर कितना है? इससे कम है तो एसिडिक है, इससे ज्यादा है तो अल्कलाइन है। कोल्ड ड्रिंक क्या है, एसिडिक है कि अल्कलाइन है? एसिडिक। और मिल्क क्या है? मिल्क मिठा से क्या करना है? जो भी है पीएच लेवल पे डिपेंड करेगा कि एसिडिक इफेक्ट हो रहा है या अल्कलाइन हो रहा है। यूज अल्कलाइन में यूज करते हैं हम लोग उसको। जब एसिडिटी होती है तो हमारे एक वैद्य जी थे, बहुत वाइस प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद कॉलेज, तो उन्होंने कहा भाई 1/4 पोर्शन मिल्क ले लीजिए और 3/4 पोर्शन वाटर। 1/4 दूध ले लीजिए और 3/4 पानी एक ग्लास में, और चीनी डाल दीजिए उसमें 2 चम्मच। तो वो कई बार एसिडिक इसको न्यूट्रलाइज कर देता था। खैर, तो पीएच सेंसर, अब जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किसी जगह तालाब है, पानी है, उस पानी में कितना पॉल्यूटेंट्स है, कैसे जानूंगा? पी करके बीमार हो जाऊंगा और पता चलेगा जितने देर बीमार रहा उसका प्रोपोर्शन ब्लड था। नहीं ना, ये जान भी जा सकती है। नहीं तो हमने क्या किया कि सिंपल, आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द कंप्लीट 100% करेक्ट।
बट कैपेसिटर आपने अगर पैरेलल प्लेट पढ़ा था तो उसका कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऐसा, जहां ए जो था एरिया ऑफ कैपेसिटर था, डी जो था वो डिस्टेंस था, और एप्सिलॉन नॉट जो था वो परमिटिविटी ऑफ द स्पेस था। अगर कोई मटेरियल इसमें हम फीड भर देंगे तो वो के से मल्टीप्लाई हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आप कैपेसिटर खरीदते हैं मार्केट में तो आप देखेंगे बीच अंदर भरा होता है, दो प्लेट्स निकले होते हैं, बाहर के बीच में बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें फिल होता है। सो मैंने अगर एक कैपेसिटर बनाया और उसमें क्या किया, प्लेन वाटर भरा बीच में, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक भरा, दूध भरा, तालाब का पानी भरा, सो पॉल्यूटेड भरा, मोस्ट पॉल्यूटेड भरा, तो अलग अलग आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अलग अलग कैपेसिटेंस आएगा। सो क्या मैं कैपेसिटेंस से प्रोपोर्शनेट कर सकूंगा कि इसमें डर्ट लेवल ज्यादा है या कम है, या डिस्टिल वाटर का इतना होना चाहिए तो उसका उतना होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे बात को? कि दिस विल द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द मीडियम will have different dielectric constant, so it will give different capacitance। so एक डेटा अगर बना लिया तो इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। टंकी में पानी का या किसी लिक्विड का लेवल है, वैसे ही कैपेसिटर प्लेट डाल दिया है, अगर फुल है तो ये पूरा भरा हुआ है, अगर हाफ है तो कैपेसिटेंस C1 और C2 हो जाएगा। ओहो, ये तो पढ़ा होगा नहीं तुमने। ये अगर K1 है और ये K2 है तो कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस? K3 जी। मैं कह रहा हूं अगर दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए अलग अलग तो कितना हो जाएगा? चलो छोड़ो, उतना डिटेल जाएंगे तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक को वैरी करके कैपेसिटेंस में चेंजेस आ जाएगा। सो मेजरेबल हो गया ना, फिर से वी आर चेंजिंग द पीएच लेवल ऑफ द फ्लूइड एंड दैट पीएच लेवल इज चेंजिंग सम मेजरेबल आउटपुट एंड देन वी मेक अ सेंसर। और उसको अगर हमें एम्पलीफाई करना पड़ गया, अगर वो इतना हल्का है तो फिर विल मेक एन एम्पलीफायर, तो फिर तो ट्रांसड्यूसर बन गया, ठीक है। सो ये चीज है आपका केमिकल सेंसिंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि मुझे कौन सा सेंसर यूज करना है। अगर आपको यही नहीं पता है कि लाइट को कौन रिस्पॉन्ड करेगा, हीट को कौन रिस्पॉन्ड करेगा, तो आप कहीं का कुछ लगा देंगे और बैठे रहेंगे कि भाई अगले 50 वर्षों में शायद इसका मन बदल जाए और ये रिस्पॉन्ड करने लगे। नहीं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। समझ रहे बात को ना? तो डेफिनेशन लिखवा दिया मैंने प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग। इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। हाँ जी, एंजाइम एक्टिविटीज होती है कई सारी। बायोलॉजिकल का लिखना चाह रहे हो आप, मैंने छोड़ दिया है। बायोलॉजिकल लिख सकते हैं जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरैक्शन इन बायोसेंसर। अब बायोसेंसर बहुत बड़ा फील्ड है, अब एडवांस काम है बहुत सारा। अगर आपको लिखना है बायोलॉजिकल सेंसिंग, बट बहुत डिटेलिंग नहीं है, सिंपल लिखा है बेस्ड ऑन बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे केमिकल रिएक्शन से बायोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरैक्शन इन बायोसेंसर। तो बायोसेंसर वो होंगे जो हमारे बॉडी में जो केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उसको रिस्पॉन्ड करता होगा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इट इज अ बिग फील्ड। मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इज अगेन अ बिग फील्ड। इंस्ट्रूमेंटेशन कई है। अभी समझिए कि एग्रीकल्चर में, मान लीजिए एग्रीकल्चर है, अब अगर जितने सीड्स हैं मुझे जो बोने हैं, अगर उसका एक क्वालिटी एनालिसिस करने का इंस्ट्रूमेंट बना दो, सपोज कि वो इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी एनालिसिस करेगा और छांटते जाएगा। आप कहते हैं कॉफी के बीन्स आते हैं तो बीन्स को सेलेक्ट करते हैं, कॉफी देखते हो बनाते हो जाकर के कोस्टा कॉफी, उस पे वो कॉफी पाउडर नहीं होता है, वो बाकायदा कॉफी के बीन्स होते हैं। सेलेक्टेड बीन्स जो है उसको आपके सामने क्रश करते हैं एंड देन यू गिव अ कॉफी ऑफ 400 रुपीज। तो उस पर ऐसे निशान बना के वो एक बार पी के खत्म हो जाता है। मैंने कहा निशान बनाया क्यों था, ठीक है, बट देयर इज अ फीलिंग। हाँ, तो बीन सेलेक्ट कर रहा है ना। आप जैसे मार्केट जाते हैं तो आप सेब सेलेक्ट करते हैं, टमाटर सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं ना कि भाई कलर है ठीक, पकड़ते देखते हैं कि भाई कहीं दब नहीं रहा हो, खराब नहीं हो रहा हो, ऐसे करके। तो सिलेक्शन का डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट में बनाऊं कि वो सीड को सेलेक्ट कर सकता और फिर खराब को छांट दे कि भाई ये ज्यादा नहीं है, ऐसे करके। सो वी स्टार्टेड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। अब ये फील्ड अगर बहुत बड़ा हो गया तो हम एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंटेशन अलग से सब्जेक्ट बना देंगे। समझ रहे मेरी बात को? कैसे एक्सपैंड होगा, जितना उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर जाएगा, इसके जितना इस्तेमाल होने लगेगा, हमें एक फील्ड डेडिकेट करना पड़ेगा। समझ रहे? सो मेडिकल फील्ड में इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत दूर तक चला गया है। हर चीज को हम नाप रहे हैं, ब्रेन के सिग्नल को या ब्रेन के सिग्नल को नाप ही नहीं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। वो ब्रेन में ऐसा लगा कि हेलीकॉप्टर को माइंड से उड़ा रहा है,
देखा है आपने कि देख के हाँ इट विल थिंक इट विल फ्लाई लाइक दैट। तो कहा कि सुदर्शन चक्र भी तो आप बना सकते हैं एक, क्योंकि आपका ब्रेन वेव्स को रीड करेगा वो, एंड देन यू विल सी द टारगेट कि यार ये स्टूडेंट ज्यादा हल्ला कर रहा है, सुदर्शन चक्र जाएगा ऐसे ऐसे गोल घूम के वापस आ जाएगा, फर्स्ट वार्निंग। ठीक है ठीक है, बनाना पड़ेगा ऐसा। बस मुझे दिक्कत ये है ना कि ऐसा छन से नहीं आएगा, वो पॉकेट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, हाँ। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन देखो सिंपल सिंपल बात है, बट सेंसर के रूप में डिफाइन कर दिया, अब प्रिंसिपल बता दिया तो आपको याद हो जाना चाहिए ड्यूरिंग क्लास। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, it refers to the process of converting one form of energy into the same form or another। सेम है जो हमने डेफिनेशन दिया है ट्रांसड्यूसर का, वही ट्रांसडक्शन का भी है। जो ट्रांसडक्शन फेनोमेना को दिखाए वो ट्रांसड्यूसर है, जो कैलकुलेट करे वो कैलकुलेटर है, जो एम्पलीफाई करे वो एम्पलीफायर है, जो ट्रांसडक्ट करे वो ट्रांसडक्टर या ट्रांसड्यूसर है बोल रहे हैं जो। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन रेफर्स टू, yeah, it refers to the process of converting one form of energy into same or another form, one form of energy, transduction, some form of energy into same or different form। सो एनर्जी कन्वर्जन में हम नॉर्मली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं। आप कहेंगे ना सर कि ट्रांसडक्शन क्यों बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्जन बोल देते हैं सीधा सीधा। कि आपने देखो सर हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इट इज एनर्जी कन्वर्जन। ये नया शब्द क्यों ला रहे हैं आप, ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसडक्शन ने क्या कहा कि सेम फॉर्म भी हो सकता है। अमूमन हम एनर्जी जब कन्वर्जन बोलते हैं तो हम टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, है ना। अगर आपने ईपीजेटीटी पढ़ा, किसी ने स्टार्ट किया था आपका कोल बेस्ड सिस्टम, ठीक है, तो आपने उसमें सुना होगा ना कि केमिकल एनर्जी ऑफ जो कोल था उससे हीट, और हीट एनर्जी से फिर जो आपको है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चले गए हम, वाटर का उसमें गया उसका दिन। तो वहां हम हर स्टेज पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज कर रहे हैं, इट इज एनर्जी कन्वर्जन। बट अभी कहा ना मैंने कि अगर मैंने प्रेस किया किसी स्पंज को तो प्रेशर को चेंज कर दिया मैंने सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन में, चेंज इन लेंथ में, तो दोनों ही मैकेनिकल फॉर्म ही है। सो इट इज सेम फॉर्म, है ना, ठीक है। सो ट्रांसडक्शन में क्या है, सेम फॉर्म में भी एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है या डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एक्चुअली है इसका, लेकिन उसके लिए मुझे मैकेनिकल सिस्टम पढ़ाना पड़ेगा। एग्जांपल है डायफ्राम। डायफ्राम समझते हैं, हाँ ठीक है, समझते तो अच्छी बात। आप ऐसा समझिए जो डायफ्राम नहीं समझते कि अभी खिड़की से पर्दा टंगा हुआ है अगर, और हवा अगर बह रही है, ठीक है ना, हाँ, हवा अगर बह रही है तो अगर तेज हवा होगी तो देखेंगे पर्दा थोड़ा ज्यादा दूर दीवार से हटेगा। अगर हवा होगा ना, जा रहा है अंदर, जा रहा है बाहर आ रहा है, कहीं कोई हवादार लगाता है पर्दा एकदम ऐसे रुका हुआ है। सो विंड क्या लगा रहा है, प्रेशर। पर्दे का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वॉल। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं प्रेशर को तो नहीं लिख सकता हूं कि हवा का दबाव कितना है, बट मैंने अगर उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया कि कितना दूर ये पर्दा गया दीवार से, खिड़की से अलग, उतना ज्यादा प्रेशर था, तो प्रोपोर्शनेट करेंगे, कोई रिलेशन ढूंढ लेंगे। सो बोथ आर मैकेनिकल फॉर्म ना, डिस्प्लेसमेंट भी मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्रेशर जो विंड का तो वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो इट इज अ ट्रांसडक्शन, ठीक है, कि भाई सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन है बट डिफरेंट क्वांटिटी। एक जगह प्रेशर था, एक जगह लेंथ था या डिस्प्लेसमेंट था। सो उसको हम बोलेंगे प्रेशर ट्रांसड्यूसर, क्योंकि हमको प्रेशर को ट्रांसडक्ट करना पड़ रहा है ना। जहां लाइट को कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिकल में, वो हो गया ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूस कर दिया। सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन क्या है, एनर्जी चेंज हो रहा है फ्रॉम द वन फॉर्म टू द सेम फॉर्म और अदर फॉर्म, ठीक है। इतना ही करना, मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूं। एनर्जी रिमेन्स द सेम, डायफ्राम डिफॉर्म्स अंडर प्रेशर, कन्वर्ट प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोथ आर मैकेनिकल इन नेचर
बट डिस्प्लेसमेंट इज इजियर टू मेजर। समझ रहे हैं ना, मेजरेबल फॉर्म को ध्यान रखिएगा बार बार। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने एक बहुत अच्छा लाइन कह दिया कि सेंसर या ट्रांसड्यूसर उसको कहते हैं जो किसी भी क्वांटिटी को मेजरेबल आउटपुट में लगा दे। तो बेटर मेजर किससे कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज मोर इजी टू मेजर, ठीक है। और एनर्जी जो चेंज हो रहा है आपका वही कि ऑप्टिकल है, ठीक है, चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। So transducer does not always convert energy between different forms. It rather modifies the input into a more convenient form. So transducer हमेशा ही एनर्जी फॉर्म चेंज नहीं कर देगा डिफरेंट में, इट कन्वर्ट्स इनटू अ मोर सुटेबल फॉर्म। मोर सुटेबल मतलब सुटेबल टू रीड, सुटेबल टू मेजर, ठीक है। अलग अलग किताबों ने अलग अलग बातें कही है, उस सबको इकट्ठा करके यहां आपके लिए लाना पड़ा है, ठीक है। ये कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था। कंक्लूजन, यस, ठीक है। सो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ, मेरे हिसाब से, ट्रांसडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग, ठीक है। सो सेंसिंग इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक आप सेंस नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे नहीं भेज सकते। सेंसिंग इज द फर्स्ट स्टेप वेयर अ सेंसर डिटेक्ट्स अ चेंज इन पैरामीटर, ट्रांसडक्शन फॉलोज द सेंसिंग। PQRST S के बाद T आता है, तो पहले सेंसिंग करेंगे फिर ट्रांसडक्शन करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि दो डिवाइस हो, सेम डिवाइस भी दोनों काम कर जाएगा, ठीक है। इट विल सेंस, इट विल ट्रांसड्यूस। सो इसलिए क्या है, हमारे रोजमर्रा के जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसमें इतना मतभेद या विभेद नहीं करेंगे हम कि नहीं नहीं दोनों दो चीज है। कई बार सेम प्रॉपर्टी दोनों कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि एक कॉमन डेफिनेशन दे दिया है कि सेंसर या ट्रांसड्यूसर को एक नाम दे दिया गया है, क्योंकि अलग रह के कोई काम नहीं, ऐसा नहीं कि सेंसर रख दिया और काम हो जाएगा, हमें ट्रांसड्यूसर चाहिए ही चाहिए। ट्रांसड्यूसर में सेंसर एक्शन भी होना ही होना है। ट्रांसड्यूसर कंबाइंस, सेंसर अकेले सेंस करके उसके बाद आगे लेके जा ही नहीं पा रहा है, फिर फायदा क्या है ना। तो लेना ही पड़ेगा उसको हमें इन कंजंक्शन। फाइन, बेटा बंद कर दिया ना।